गाय। गाय एक महत्वपूर्ण पालतू जानवर है जो संसार में प्रायः सर्वत्र पाई जाती है। इससे उत्तम किस्म का दूध प्राप्त होता है। हिंदू गाय को माता, गौमाता कहते हैं। इसके बछड़े बड़े होकर गाड़ी खींचते हैं एवं खेतों की जुताई करते हैं। भारत में वैदिक काल से ही गाय का विशेष महत्व रहा है। आरंभ में आदान प्रदान एवं विनिमय आदि के माध्यम के रूप में गाय उपयोग होता था और मनुष्य की समृद्धि की गणना उसकी गोसंख्या से की जाती थी। हिंदू धार्मिक दृष्टि से भी गाय पवित्र मानी जाती रही है तथा उसकी हत्या महापातक पापों में की जाती है। संभोग काल वर्ष भर तथा गर्मियों में अधिक वर्ष में गर्मी के आने का समय हर 18 से 21 दिन गर्भ न ठहरने पर 30 से 60 दिन में यानी के बाद गर्मी की अवधि 20 से 36 घंटे तक कृत्रिम गर्भधान व वीर्य डालने का समय मध्यकाल आरंभ होने के 12 से 18 घंटे बाद गर्भ जांच करवाने का समय कृत्रिम गर्भधान का टीका कराने के 60 से 90 दिनों में गर्भकाल गाय 275 से 280 दिन, भैंस 308 दिन। भारतीय गाय। भारत में गाय की 30 नस्लें पाई जाती हैं। रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी, थारपारकर आदि नस्लें भारत में दुधारू गायों की प्रमुख नस्लें हैं। लोकोपयोगी दृष्टि में भारतीय गाय को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले वर्ग में वे गायें आती हैं जो दूध तो खूब देती हैं, लेकिन उनकी पुंसंतान अकर्मण्य अतः कृषि में अनुपयोगी होती है। इस प्रकार की गाय दुग्ध प्रधान एकांगी नस्ल की हैं। दूसरी गायें वे हैं जो दूध कम देती हैं किंतु उनके बछड़े कृषि और गाड़ी खींचने के काम आते हैं। इन्हें वत्स प्रधान एकांगी नस्ल कहते हैं। कुछ गायें दूध भी प्रचुर देती हैं और उनके बछड़े भी कर्मठ होते हैं। ऐसी गायों को सर्वांगी नस्ल की गाय कहते हैं। भारत की गोजातियां निम्नलिखित हैं। सायवाल जाति। सायवाल गायों में अफगानिस्तानी तथा गिर जाति का रक्त पाया जाता है। इन गायों का सिर चौड़ा, सींग छोटी और मोटी तथा माथा मझोला होता है। ये पंजाब में मांटेगुमरी जिला और रावी नदी के आसपास लायलपुर, लोधरान, गंजीवार आदि स्थानों में पाई जाती है। ये भारत में कहीं भी रह सकती हैं। एक बार ब्याने पर ये 10 महीने तक दूध देती रहती हैं। दूध का परिमाण प्रतिदिन 10-16 लीटर होता है। इनके दूध में मक्खन का अंश पर्याप्त होता है। सिंधी। इनका मुख्य स्थान सिंध का कोहिस्तान क्षेत्र है। बिलोचिस्तान का केलसबेला इलाका भी इनके लिए प्रसिद्ध है। इन गायों का वर्ण बादामी या गेहुआ, शरीर लंबा और चमड़ा मोटा होता है। ये दूसरी जलवायु में भी रह सकती हैं तथा इनमें रोगों से लड़ने की अद्भुत शक्ति होती है। संतानोत्पत्ति के बाद ये 300 दिन के भीतर कम से कम 2000 लीटर दूध देती हैं। कांकरेज कच्छ की छोटी खाड़ी से दक्षिण पूर्व का भूभाग अर्थात सिंध के दक्षिण पश्चिम से अहमदाबाद और रतनपुरा तक का प्रदेश कांकरेज गायों का मूल स्थान है। वैसे ये काठियावाड़, बड़ौदा और सूरत में भी मिलती हैं। ये सर्वांगी जाति की गाय हैं और इनकी मांग विदेशों में भी है। इनका रंग रुपहला भूरा, लोहिया भूरा या काला होता है। टांगों में काले चिन्ह तथा खुरों के ऊपरी भाग काले होते हैं। ये सिर उठाकर लंबे और सम कदम रखती हैं। चलते समय टांगों को छोड़कर शेष शरीर निष्क्रिय प्रतीत होता है जिससे इनकी चाल अटपटी मालूम पड़ती है। मालवी। ये गाय दुधारू नहीं होती। इनका रंग खाकी होता है तथा गर्दन कुछ काली होती है। अवस्था बढ़ने पर रंग सफेद हो जाता है। ये ग्वालियर के आसपास पाई जाती हैं। नागौरी। इनका प्राप्तिस्थान जोधपुर के आसपास का प्रदेश है। ये गायें भी विशेष दुधारू नहीं होती किंतु ब्याने के बाद बहुत दिनों तक थोड़ा थोड़ा दूध देती रहती हैं। थरपारकर। ये गाय दुधारू होती हैं। इनका रंग खाकी, भूरा या सफेद होता है। कच्छ, जैसलमेर, जोधपुर और सिंध का दक्षिण पश्चिमी रेगिस्तान इनका प्राप्तिस्थान है। इनकी खुराक कम होती है। पवार। पीलीभीत, पूरनपुर तहसील और खीरी इनका प्राप्तिस्थान है। इनका मुंह संकरा और सींग सीधी तथा लंबी होती है। सींगों की लंबाई 12-18 इंच होती है। इनकी पूंछ लंबी होती है। ये स्वभाव से क्रोधी होती है और दूध कम देती हैं।
भगनारी नारी नदी का तटवर्ती प्रदेश इनका प्राप्त स्थान है। ज्वार इनका प्रिय भोजन है। नारी घास और उसकी रोटी बनाकर भी इन्हें खिलाई जाती है। ये गाय दूध खूब देती हैं। दज्जल पंजाब के डेरा गाजी खां जिले में पाई जाती हैं। ये दूध कम देती हैं। गावलाव दूध साधारण मात्रा में देती है। प्राप्त स्थान सतपुड़ा की तराई, वर्धा, छिंदवाड़ा, नागपुर, सिवनी तथा बहिया है। इनका रंग सफेद और कद मझोला होता है। ये कान उठाकर चलती हैं। हरियाणा ये 8-12 लीटर दूध प्रतिदिन देती हैं। गायों का रंग सफेद, मोतिया या हल्का भूरा होता है। ये ऊंचे कद और गठीले बदन की होती हैं तथा सिर उठाकर चलती हैं। इनका प्राप्त स्थान रोहतक, हिसार, सिरसा, करनाल, गुड़गांव और जिंद है। भारत की 5 सबसे श्रेष्ठ नस्लों में हरियाणवी नस्ल आती है। यह अद्भुत है। अंगोल या नीलोर ये गायें दुधारू, सुंदर और मंथरगामिनी होती हैं। प्राप्त स्थान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुंटूर, नीलोर, बपतला तथा सदनपल्ली है। ये चारा कम खाती हैं। राठ अलवर की गायें हैं। खाती कम और दूध खूब देती हैं। गीर ये प्रतिदिन 50-80 लीटर दूध देती हैं। इनका मूल स्थान काठियावाड़ का गिर जंगल है। राजस्थान में रेंडा व अजमेरी के नाम से जाना जाता है। देवनी दक्षिण आंध्र प्रदेश और हिंसोल में पाई जाती है। ये दूध खूब देती है। नीमाड़ी नर्मदा नदी की घाटी इनका प्राप्त स्थान है। ये गायें दुधारू होती हैं। अमृतमहल, हल्लीकर, बरगूर, बलम्बादी नस्लें मैसूर की वत्स प्रधान एक अंगी गाय हैं। कंगायम और कृष्णवल्ली दूध देने वाली हैं। गाय के शरीर में सूर्य की गो किरण शोषित करने की अद्भुत शक्ति होने से उसके दूध, घी, झरन आदि में स्वर्ण अक्षार पाए जाते हैं जो आरोग्य व प्रसन्नता के लिए ईश्वरीय वरदान है। पुण्य व स्वकल्याण चाहने वाले गृहस्थों को गौसेवा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि गौसेवा से सुख समृद्धि होती है। गौसेवा से धन संपत्ति, आरोग्य आदि मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने वाले संपूर्ण साधन सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। मानव गौ की महिमा को समझकर उससे प्राप्त दूध, दही आदि पंचगव्यों का लाभ ले तथा अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी बनाए। इस उद्देश्य से हमारे परम करुणावान ऋषियों महापुरुषों ने गौ को माता का दर्जा दिया तथा कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन गौ पूजन की परंपरा स्थापित की। यही मंगल दिवस गोपाष्टमी कहलाता है। गोपाष्टमी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है। मानव जाति की समृद्धि गौ वंश की समृद्धि के साथ जुड़ी हुई है। अतः गोपाष्टमी के पावन पर्व पर गौ माता का पूजन परिक्रमा कर विश्व मांगल्य की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रमुख देशों में गायों की संख्या विश्व में गायों की कुल संख्या 13 खरब 1.3 बिलियन होने का अनुमान है। नीचे दी गई सारणी में विभिन्न देशों में सन 2009 में गायों की संख्या दी गई है।